जय हिंद। हम लोग कर रहे हैं तैयारी यूपी टीजीटी और पीजीटी की। इसी के संदर्भ में हम लेकर आए हैं आज हेरोडेनेरिया के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हमने एनिलिडा के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हेरोडेनेरिया से है। तो चलिए आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, द लेंथ ऑफ लीच रेंज बिटवीन। जो लीच होती है जिसको हेरोडेनेरिया में रखा गया है, लीच जो कि ब्लड को सक करती है, ब्लड शक्कर है, सेंगिवोर्स है, ब्लड को सक करती है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ की रेंज क्या है? 2 से 5 सेंटीमीटर, 10 से 35 सेंटीमीटर, या फिर 40-60, या फिर 70 से 100 तक। तो इसका राइट आंसर है 10 से 35 सेंटीमीटर तक इसकी रेंज होती है। लेंथ की 10 से 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। द बॉडी ऑफ लीच इज़, जो बॉडी होती है लीच की वो कैसी होती है? क्या वो सिलेंड्रिकल होती है, या फिर रिबन लाइक, या फिर फ्लैटेंड डॉर्सिवेंट्रल, या फिर स्फेरिकल? तो इसका राइट आंसर है रिबन लाइक होती है। अगला क्वेश्चन, द माउथ ऑफ लीच, जो लीच का माउथ होता है वो कैसा होता है? तो बाई रेडियल, टेट्रा रेडियल, या फिर ट्राई रेडिएट होता है, ऐसे इसका माउथ होता है। तो ये ट्राई रेडिएट होता है। टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट इन लीच, लीच में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट, टोटल कितने सेगमेंट होते हैं? वो होता है 33। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। द रिंग प्रेजेंट एक्सटर्नली ऑन लीच बॉडी आर कॉल्ड। जो रिंग एक्सटर्नल रूप में जो पाई जाती है वो उसको क्या कहते हैं? एनुलाई, सेप्टा, पेपिली, किटी। तो ये इसको कहते हैं एनुलाई, इसको कहते हैं एनुलाई। और अगला सेगमेंटेशन और एनुलाई से है। पहला प्रश्न है, ईच टिपिकल सेगमेंट ऑफ लीच इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एनुलाई। ईच टिपिकल सेगमेंट, एक जो सेगमेंट है वो उसमें कितने एनुलाई होते हैं? कितने एनुलाई का बना होता है? तो वो होता है 5। द थर्ड मेटामर ऑफ लीच कंटेन, जो थर्ड मेटामर होता है, सेगमेंट होता है, मेटामर होता है, वो उसमें कितने सेगमेंट होते हैं? थर्ड मेटामर ऑफ लीच कंटेन हाउ मेनी एनुलाई? क्योंकि एक सेगमेंट में कई एनुलाई पाए जा रहे हैं, लगभग 5। तो थर्ड वाले में, थर्ड मेटामर में कितने एनुलाई पाए जा रहे हैं? तो उसमें 2 एनुलाई पाए जा रहे हैं। द फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स मेटामर ऑफ लीच कंटेन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में कितने एनुलाई पाए जा रहे हैं? तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में 3 एनुलाई पाए जा रहे हैं। फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स में कितने एनुलाई पाए जा रहे हैं? 3 एनुलाई पाए जा रहे हैं। मेटामर्स फ्रॉम 7th to 22nd सेगमेंट कंटेन, 7 से 22 सेगमेंट में कितने एनुलाई पाए जा रहे हैं? तो वो है 5 एनुलाई। ये इम्पोर्टेंट है। सेगमेंट ऑफ 23 कंटेन, जो 23 सेगमेंट है उसमें कितने एनुलाई हैं? 3 एनुलाई हैं। सेगमेंट ऑफ 24 to 26 कंटेन 2 एनुलाई। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग एनुलाई हैं। ईच आईज ऑफ लीच आर अरेंज्ड, कैसे जो आई है लीच की वो कैसे अरेंज है? कितने पेयर में है? तो 2, 3, 4 या फिर 5 पेयर में अरेंज होती है। टोटल नंबर ऑफ आई इन लीच, कितने नंबर होते हैं आई का? लीच में कितने होते हैं? तो वो होता है 10। मेल जेनाइटल पोर इज़ प्रेजेंट ऑन, मेल जेनाइटल जो पोर होता है किस में प्रेजेंट होता है? मेल जेनाइटल पोर वो होता है 10th सेगमेंट में। 10वें सेगमेंट में क्या होता है? मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है। फीमेल जेनाइटल पोर किस में प्रेजेंट होता है? 9, 10th, 11th, 12th। तो इसका राइट आंसर है 11th। तो पहले जो 10th सेगमेंट है, 10th में मेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है, 11th में फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है। अटिपिकल रिप्रोडक्टिव सेगमेंट ऑफ लीच, जो टिपिकल रिप्रोडक्टिव सेगमेंट है लीच का उसको क्या बोलते हैं? इसको क्विनक्वेनुलेट बोलते हैं, क्विनक्वेनुलेट बोलते हैं टिपिकल रिप्रोडक्टिव सेगमेंट को।
और नेफ्रिडियोफोर इन लीच आर प्रेजेंट। जो नेफ्रिडियोफोर होता है लीच में, जो कि एक्सक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है, वो किस सेगमेंट में है, तो वो 6 से 22 सेगमेंट में रहता है। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नेफ्रिडिया, हाउ मेनी नेफ्रिडिया, कितने नेफ्रिडिया लीच में पाए जाते हैं, तो 17 पेयर नेफ्रिडिया लीच में पाए जाते हैं। क्रॉप इन लीच इज फॉर्म्ड, जो लीच का क्रॉप है वो कितने सेगमेंट में है, 9 to 18 सेगमेंट में क्रॉप पाया जा रहा है लीच का। सलाइवा ऑफ लीच कंटेन एन एंटीकोगुलेंट कॉल्ड, सलाइवा, इसकी जो लीच होती है उसके सलाइवा में एंटीकोगुलेंट होता है। इसी वजह से जब ये जो लीच काटती है या चिपकी रहती है तो वो जो खून को सक करती है, तो वो जो ब्लड होता है, वैसे तो अगर हमारा ब्लड कहीं कट जाए तो ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो इसकी क्लॉटिंग को रोकने के लिए एक एंटीकोगुलेंट ये सलाइवा से क्या करते हैं, निकालते हैं। इसको बोलते हैं हिरुडिन, इसीलिए इसका नाम है हिरुडिनेरिया। हिरुडिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि उसको ब्लड को क्लॉट होने से क्या करता है, रोकता है। हिरुडिन एनस ऑफ लीच ओपेनल, जो एनस है लीच का वो किस सेगमेंट में है, वो 26 सेगमेंट में। टोटल कितने सेगमेंट हैं, 33 सेगमेंट हैं। 10th में मेल जेनाइटल पोर है और 11th में फीमेल जेनाइटल पोर है और 26 में क्या है, एनस है। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं जिनको याद रखना है। पोस्टीरियर सकर ऑफ लीच इज़ फॉर्म्ड बाय फ्यूज़न ऑफ, जो पोस्टीरियर सकर है वो कितने सेगमेंट की फ्यूज़न से बन रहा है, उसमें 7 सेगमेंट हैं। जो पोस्टीरियर सकर बन रहा है, ऐसे स्ट्रक्चर है इनका, तो वो किससे बन रहा है, वो 7 सेगमेंट की फ्यूज़न से बन रहा है। द पोस्टीरियर सकर ऑफ लीच हेल्प इन, जो पोस्टीरियर सकर है वो किसके लिए क्या हेल्प करता है, लोकोमोशन एंड अटैचमेंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो इसका राइट आंसर है लोकोमोशन और अटैचमेंट के लिए ये प्रयुक्त होता है। द एनुलाई आर एक्सटर्नली विजिबल डिवीज़न ऑफ, जो एनुलाई है एक्सटर्नली विजिबल डिवीज़न किसका है, सेगमेंट सेप्टा सीटी या फिर नेफ्रिडिया, वो सेगमेंट का है। एनुलाई आर एक्सटर्नली विजिबल डिवीज़न, तो सेगमेंट में एनुलाई होता है, ठीक है। अनदर टर्म फॉर सेगमेंट इन लीच, उसको क्या कहा जाता है, सेगमेंट को लीच में क्या कहा जाता है, तो सेगमेंट को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सेप्टम, सेप्टम कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीच से थे, हिरुडिनेरिया से थे, और कुछ और क्वेश्चन से इसके जो इम्पोर्टेंट अगर हमें मिलते हैं तो उसको हम ले आएंगे। और तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।